नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 33 है। तो इस कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने अपने शब्द की ऊपर जो चर्चा थी उसको शुरू किया था। शब्द संरचना या शब्द विचार, वर्ण संरचना को हमने पूरा कर लिया था और शब्द के ऊपर अपनी चर्चा को शुरू किया था। उसमें हमने उसकी परिभाषा देखी थी और फिर हमने उनका वर्गीकरण शुरू किया था। दो चार आधार हैं जिन आधारों पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें जो सबसे पहला बेसिक जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से, जिसमें 4 तरह के शब्द जाते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हमारे हिंदी में ले लिए गए, तत्सम है। तद्भव मतलब थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप, तत्सम का संस्कृत से ही मतलब काल के हिसाब से, समय के हिसाब से उन शब्दों में परिवर्तन हुआ और फिर जिस रूप में आज वो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन उनका मूल रूप, उनकी जो जड़ थी वो संस्कृत में ही थी, वैसे शब्द तद्भव कहे जाते हैं। उसके बाद देशज शब्द जो कि आम बोलचाल की भाषा में हमारे देसी भाषाओं से लिए गए हैं, वो देशज हो गए। और विदेशज शब्द जो हमारे देश की भाषाओं से नहीं लिए गए हैं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान में हिंदी में अपना लिए गए हैं। ठीक है, तो उन तीनों में तो कुछ शब्दों की वैसे सूची नहीं थी। तत्सम शब्द वैसे भी आप पहचान सकते हो, तद्भव शब्द भी पहचान सकते हो, देशज शब्द में भी आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर सकते हो। दिक्कत होती है जब विदेशज शब्द आते हैं और उसमें ये बोलता है कि किस भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन ये आ चुका है, तो इसमें हम कुछ शब्दों को देखेंगे क्योंकि लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। लेकिन एक उसमें कामता प्रसाद गुरु की सूची है जो उसको देखेंगे हम, क्योंकि उसमें से काफ़ी सवाल हर बार लगभग उससे बाहर नहीं आते हैं। एक आध बार ऐसा हुआ है, नहीं तो जनरली उसी सूची से सवाल आते हैं। तो उस सूची को देख लेंगे और कुछ और जो वर्ड्स हैं उसके अलावा वो भी हम देख लेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं किस भाषा से। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखिए यहीं पे जिन शब्दों की उत्पत्ति हो गया, हाँ, तो इसमें देखो जो मैं देखूंगा किस भाषा से लिया गया और कुछ शब्द लिखूंगा जो ज़्यादा पूछे गए हैं। तो पहले कामता प्रसाद गुरु की सूची देखने से पहले कुछ बेसिक जिनमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, चीनी भाषा से चाय और लीची। ठीक है, जापानी से रिक्शा। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि जो बहुत कॉमन वर्ड्स जो कि ज़्यादातर पूछे भी गए हैं, याद रखना। और दूसरा देखो, एक ये तो आप पहचान लोगे, अंग्रेजी से जो भी शब्द आएंगे कि हाँ विदेशज में ये किस भाषा से लिया गया है या अंग्रेजी से लिया गया कौन सा शब्द है, तो आप इजीली पहचान लोगे। तो इनको भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं: पुलिस, फाइल, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, कार, बाइक। ठीक है, स्कूटर, स्कूल, रेल, इंजन, प्लेन। मतलब आप देख सकते हो अंग्रेजी के तो मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा, डॉक्टर, काफ़ी वर्ड्स अंग्रेजी के हम लोग यूज करते हैं और इनको आप आसानी से पहचान भी सकते हो। इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऐसा वर्ड जो लगे कि हाँ इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, वो अंग्रेजी से लिए गए विदेशी शब्द हैं। तो ये हमारे कुछ आसानी से याद हो जाने वाले भाषा हो गए। अब हम आते हैं कामता प्रसाद गुरु की जो सूची है, तो उसमें जो मेन भाषा है ना, अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली। और इनमें से ही क्वेश्चन आते भी हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। इन 4 मेन भाषाओं से, उनकी सूची में भी यही 4 भाषाएं हैं, उनसे लिए गए शब्द हैं और इनसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, एक दो चीनी और जापानी का भी याद कर लेना, ज़्यादा है भी नहीं, अंग्रेजी वैसे ही पहचान लोगे। तो अब उस सूची के ऊपर आते हैं, उससे हम इन चारों भाषाओं के शब्दों को देखेंगे।
हाँ, एक सूची के पहले फ्रेंच का भी देख लेते हैं, ठीक है। चीनी, जापानी, अंग्रेजी, एक फ्रेंच से भी, क्योंकि ये क्या है ना कि जब यूरोपीय लोग आए ना, हमारे अंग्रेज तो आए, अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन उससे पहले कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज आई और यहाँ पे कुछ दिनों तक रही हैं, तो उनके कुछ शब्द हमारी हिंदी में आ गए हैं और ऐसे आ गए हैं कि अब आप उनको हिंदी से अलग नहीं कर सकते। फ्रेंच में, फ्रेंच से कौन कौन सा शब्द लिया गया है? एक तो जो अंग्रेज वर्ड है वो भी फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच शब्द ही है। फ्रांसीसी, ये भी फ्रेंच शब्द है, ठीक है। फिर कारतूस, कूपन, रिपोर्ताज, रेस्तरां, ये कुछ फेमस फ्रांसीसी शब्द हैं जो हिंदी में। रेस्तरां, ये जो आप ये देखते हो ना, जो लोग जनरली रेस्टोरेंट ऐसे पढ़ते हैं ना, कभी रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट, या अब इंग्लिश वर्जन उसका रेस्टोरेंट ही हो गया है, तो एक फ्रेंच शब्द है रेस्तरां, ठीक है। उसी का हम लोग अपना अंग्रेजी वर्जन में रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट करने लगे हैं, लेकिन वो रेस्तरां ही है, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी शब्द है। तो ये हो गया चीनी, जापानी, अंग्रेजी और फ्रेंच। बहुत ज़्यादा नहीं है और आप देख के पहचान सकते हो कि हाँ ये फ्रेंच का। फ्रेंच में आपको थोड़ा याद रखना है 5-6 वर्ड। अंग्रेजी तो वैसे पहचान लोगे। चीनी में याद रखेंगे हम चाय और लीची, चाय और लीची, ठीक है। और जापानी में रिक्शा। ये हो गए। अब आते हैं हम कामता प्रसाद गुरु की सूची पे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विदेशज शब्द। देखो इसमें पुर्तगाली से उन्होंने क्या माना कि कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, तो मैं आपको पहले शब्द बता देता हूँ, फिर एक ट्रिक बताऊंगा कुछ कि कैसे इनको आप याद कर सकते हो। पहले देखो, कमरा, अलमारी, तौलिया, बाल्टी, साबुन, नीलाम और पादरी। अब देखो इसको कैसे थोड़ा सा याद करोगे आप। आपको ये पता होगा कि यूरोपीय लोग जो भारत में आए, तो भारत जब पहुँचे तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आए, उनके जो नाविक थे उन्होंने पता लगाया रास्ते का और फिर वो भारत पहुँचे। तो उनमें सबसे पहले पुर्तगाली ही थे। और वो कैसे आए थे? पानी के माध्यम से आए थे। तो पुर्तगाली पानी, ऐसे याद रख लेना। पानी का संबंध किससे हो गया? नहाने से, स्नान से। तो स्नान करने के लिए हम कैसे जाते हैं? कमरा में जाएंगे, पहले अलमारी खोलेंगे, फिर तौलिया निकालेंगे, फिर बाल्टी लेंगे, फिर साबुन लेंगे, फिर हम नहाने जाएंगे। और नहा धो के आप कहाँ जाओगे? पुर्तगाली हैं तो क्रिश्चियन है तो चर्च में ही जाएंगे। तो चर्च से याद रखना पादरी। चर्च चूँकि इंग्लिश वर्ड हो जाएगा तो पुर्तगाली वर्ड हो जाएगा पादरी। एक अलग वर्ड आपका रहेगा नीलाम। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लो बना लेना। पुर्तगाली है, पानी मीन्स नहाने वाला सेंस हो गया।
पुर्तगाली क्यों पानी? क्योंकि पानी के रास्ते पहली बार भारत पुर्तगाली ही आए थे यूरोपियों में। तो कमरा, फिर अलमारी खोला, फिर तौलिया निकाला, बाल्टी लिया, साबुन, ठीक है, फिर नहा के चर्च गए, वहाँ पादरी। तो ऐसे पुर्तगाली हो गए, ठीक है। अब देखो तुर्की, तुर्की से उन्होंने कौन कौन से शब्द के लिए गए हैं? एक तो हमने ये पढ़ा था ना कि उर्दू जो शब्द है एक तुर्की का शब्द है। जब हम उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी की विविध रूप पढ़ रहे थे, तो उर्दू, तुर्की, ठीक है, उसके बाद कुल्ली, चकमक, सराय। ये कामदेव प्रसाद गुरु ने एक सूची बनाई है, और ऐसा नहीं कि बस पुर्तगाली से नहीं वर्ड लिए गए हैं, लेकिन उनकी जो सूची है ना, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तो हमें इसको बस इतना तो हमें एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ और जो वर्ड है, ये ऐसा नहीं कि बस कामदेव प्रसाद गुरु वाला ही वर्ड है, एक जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कभी आए हैं तो उनको भी मैंने जोड़ लिया है, लेकिन बेसिकली ज़्यादा वर्ड उन्हीं की सूची के हैं, ठीक है। चकमक, खुली। मैं क्रम इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आपको मुझे याद भी कराना है कि आप कैसे याद करोगे। खुली, ये वर्ड है अपने तुर्की के। उर्दू, तुर्की, कुल्ली, तोशक, चकमक, सराय, नौकर, कैंची, चम्मच, चाकू, तोप, बारूद, लाश। अब इसको कैसे याद करोगे? पहले तो तुर्की का, तुर्की एक तो ये हो जाएगा कि तुर्की का ही शब्द है तुर्की। उर्दू भी मैंने पढ़ाया था आपको हिंदी के विधि रूप में कि उर्दू तुर्की का शब्द है, ठीक है। तो ये दोनों तो याद रखना। अब देखो कैसे इमेजिन करना है इसको। तुर्की है, मान के चलो एक तुर्की, तुर्की जो आदमी है, तुर्की एक इंसान है, वो तुर्क का, वो ट्रेन से उतरता है, ऐसे ही जूम कर लो, ठीक है। समय थोड़ा सा अलग अलग जूम करके आपको, क्योंकि मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ तो ट्रिक होना चाहिए। उतरता है, वहाँ कुल्ली को पकड़ता है, उसके बाद सामान क्या है, एक बॉक्स है और एक तोशक। जनरली देखते हैं ना हम कि कहीं कोई से शिफ्ट होता है तो हाथ में बॉक्स, पुराने ज़माने में देखते होगे, और एक उनका बीडिंग के लिए तोशक टाइप का जो रहता था ना, उसको तोशक को रस्सी या किसी चीज़ से बांध के रखते थे, उसको ऐसे उठा लेते थे। तो तोशक तरीके का उनका मतलब बीडिंग होता था, और हाथ में एक बॉक्स रहता था। तो कुल्ली को पकड़ता है, कुल्ली तोशक को उठा लेता है। वो कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं से मतलब आ रहे हैं, कहीं उनको ठहरना है, तो साथ में बॉक्स और तोशक रखा होगा। तो बॉक्स को याद रखना, बॉक्स तो ऐसा अंग्रेजी वर्ड है, तोशक हो गया, ठीक। फिर वो जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मुझे कहीं ठहरना है। तो वहाँ बहुत सारे चकमक करते हुए बहुत सारे होटल है, ठीक है। तो बहुत सारे चकमक करते हुए एक सराय दिखता है उनको, ठीक है। उस सराय में वो जाते हैं, वहाँ जो नौकर होता है, नौकर उनका सामान लेके जाता है और उनका बीडिंग लगाता है। बीडिंग के लिए मैंने बताया कि तोशक को बांध के रखे हैं, तो कैंची से उसको काटता है पहले तोशक को, तो कैंची, ठीक है, तोशक को काटता है। फिर जब वो पहुंच जाते हैं तो खाने के लिए उनके लिए खाना लाता है, तो खाना के लिए वो चम्मच और चाकू निकालते हैं, ठीक है, चम्मच और चाकू निकालते हैं। उसके बाद वो समाचार लगाते हैं, तो समाचार में देखते हैं कि लड़ाई छिड़ी हुई है और हर जगह तोप, बारूद ऐसे बिछे हुए हैं और चल रहे हैं, और लाशें बिछी हुई, ठीक है। तो एक थोड़ा सा हल्का आपको जूम कर लेना पड़ेगा कि मतलब उसमें तुर्की में हमने क्या क्या चीज़ें, क्या घटना सोची थी।
पुर्तगाल वाले में क्या घटना सोची थी। तो इससे अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे ना, जस्ट आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा सा ज्यूम करोगे तो कुछ वर्ड्स आपको माइंड में फिर से रिमाइंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन रहेगा तो आप उसमें लगा सकते हो। तो ठीक है, समझ गए। उर्दू और तुर्की 2 वर्ड तो ऐसे हो गए कि तुर्की के शब्द हैं। फिर पूरा एक वो सीन क्रिएट कर लेना कि एक तुर्की इंसान है जो ट्रेन से उतर रहा है, वहाँ कुली को पकड़ता है, उसको अपना तोशक थमाता है, बॉक्स अपने साथ रखता है। फिर वो पहुँचता है बाज़ार में, तो बहुत सारे चकमक होटल हैं, वहाँ एक सराय मिल जाता है उसको रुकने के लिए। फिर वहाँ का जो नौकर रहता है उस सराय में, वो कैंची से उनके तोशक जो बांधे होते हैं उसको काटता है, फिर बिछा देता है। फिर उनके लिए खाना आता है तो वो चम्मच और चाकू निकालते हैं खाना खाने के लिए, और फिर वो टीवी ऑन कर देते हैं खाना खाते टाइम। तो वहाँ देखते हैं कि कहीं लड़ाई छिड़ी हुई है, तो बारूद चल रहे हैं और लाशें बिछी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक थोड़ा सा सीन क्रिएट करके ना, तो कुछ वर्ड आपको रिमाइंड हो जाएंगे। तो ये हो गया तुर्की। अब आ जाओ अरबी। पहले वर्ड्स लिखता हूँ मैं। तनख्वाह, जवाब, ऐतराज, अदालत, मुकदमा, तारीख और इम्तिहान। ठीक है, अब देखो अरबी शब्द औरत, इज्जत, हाल, तनख्वाह, जवाब, ऐतराज़, अदालत, मुकदमा, तारीख, इम्तिहान। एक तो देख रहे ना कि अरबी जो वर्ड्स होंगे ना, तो ज़्यादा जो आपको उर्दू शायरी में या फिर उर्दू गज़ल वगैरह में जिस तरह के वर्ड्स सुनने को मिलते हैं ना, तो ज़्यादा उस तरह के वर्ड्स होंगे, इसमें ज़्यादा शब्द वैसे होंगे। अब इसका देखो कैसे हम ट्रिक लगा सकते हैं। औरत, ठीक है, ऐसे जूम करो कि एक औरत है और एक वो किसी अपने मालिक के यहाँ काम करती है। तो औरत है, इज्जत के साथ रहती है और किसी के यहाँ काम करती है, तो अपने मालिक के पास पहुँचती है, वो उसका हाल चाल पूछता है। ठीक है, औरत का हाल चाल पूछता है तो बताती है, और फिर अपना तनख्वाह मांगती है कि मेरा तनख्वाह मुझे दे दो। तो वो जवाब देता है कि मैं नहीं दे सकता, यानी कि ऐतराज़ जताता है। जवाब में वो ऐतराज़ जताता है कि नहीं दूंगा। तो इस चीज़ से दुखी होकर वो कहाँ पहुँचती है, अदालत पहुँचती है, और अपने मालिक के खिलाफ मुकदमा करती है। फिर उसको एक तारीख मिल जाती है, और उस तारीख से उसका असली इम्तहान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब अरबी आएगा तो अरबी से औरत, ऐसे एक वर्ड याद रख लेना, फिर वो औरत और मालिक वाला जो सीन है ना, थोड़ा सा क्रिएट कर लेना अपने माइंड में। तो उस तरह से आप ये ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, औरत, इज्जत, हाल, तनख्वाह, जवाब, ऐतराज़, अदालत, मुकदमा, तारीख, इम्तिहान। ठीक है, ये हो गया अरबी। अब आ जाओ फारसी। आदमी, उम्मीदवार, चश्मा, दुकान, मोजा। ठीक है, और इसमें क्या रह रहा है, दाग, कमर। ठीक है, तो ये फारसी से लिए गए कुछ शब्द हैं। ठीक है, तो इसका तो कुछ मैं ट्रिक अभी नहीं बना पाया हूँ, कुछ अगर ऐसे बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा ज़रूर कभी बीच क्लास में भी। लेकिन एक ही आपको याद रखना पड़ेगा, आदमी, उम्मीदवार, चश्मा, दुकान, मोजा, दाग, कमर, खर्च, चापलूस। देखना कमर जो है ये मतलब फारसी शब्द है, और कमरा जो है वो पुर्तगाली शब्द है। तो क्या है कि बहुत सारे जो शब्द हैं विदेशज शब्द, बहुत लंबी लंबी सूची है, अरबी, फारसी,
तुर्की, पुर्तगाली। अंग्रेजी का तो चलो आप उसको पकड़ सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, अंग्रेजी शब्द आप बता दोगे कि हाँ विदेशों में अंग्रेजी शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो चारों हैं ना, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो उसमें से जो कामता प्रसाद गुरु ने अपना बनाया है सूची, वो ये शब्द हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी 2-4 वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं। तो ज़्यादातर ना क्वेश्चंस इनमें से आए हुए हैं, इनसे बाहर बहुत ही कम आया हुआ है। तो अब इसमें आप छोड़ नहीं सकते हो, इस सूची को आपको याद रखना होगा, ठीक है। और जो पीछे मैंने बताया, चीनी, जापानी, कुछ फ्रेंच शब्द और कुछ अंग्रेजी के शब्द, तो वो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया विदेशज शब्दों की सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कि उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से ये 4 तरह के शब्द होते हैं और इनके बारे में हमने पढ़ा। अब इसमें एक नोट में बना लेना, ऐसे एक बॉक्स टाइप का बना के। एक कुछ विद्वान ना संकर शब्द का भी प्रयोग करते हैं, संकर शब्द वर्गीकरण में, इन्हीं में, उत्पत्ति वाले में। तो एक बॉक्स ऐसे बना लेना, उस बॉक्स में लिख लेना इसको, ठीक है। संकर शब्द, संकर शब्द, जहाँ भी संकर मतलब ये जब भी वर्ड आएगा ना, संकर मतलब ये समझ लेना कि कुछ 2 चीज़ों का मिक्सचर है वो। संकर बीज, ठीक है, संकर फल, ठीक है। तो यह इसका मतलब कि 2 चीज़ों को मिलाने से वो बना है। तो वैसे ही संकर शब्द मतलब 2 भाषाओं के, तो वैसे शब्द जो जो 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने हैं, ठीक है, वो संकर शब्द है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे मैंने बोला फैशन प्रस्त, समय के हिसाब से ना ऐसे वर्ड्स आता जा मतलब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो और आपको जैसे जैसे मतलब चीज़ें आएंगी और समय बढ़ेगा तो वर्ड्स भी उस हिसाब से, शब्द भी आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वहीं थमा रहेगा, जो डिक्शनरी में जो वर्ड है उतने ही रहेंगे। समय के हिसाब से नए नए शब्द आते रहेंगे। और हिंदी जो है, हिंदी को उस तरह से और उन शब्दों को अपनाना भी चाहिए। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी आज के टाइम पे बहुत ही फेमस भाषा है। उसके लिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो शब्द नए शब्द आ रहे हैं ना, और इसके लिए उसके पास अपने शब्द नहीं है, तो वो उन शब्दों को अपना ले रही है, अपने अंदर समाहित कर ले रही है। तो ऐसे ही हिंदी का भी है। और इस तरह से अगर हिंदी मतलब चीज़ों को अपनाती रही तो ये भी उसी तरह की एक प्रसिद्ध भाषा बन जाएगी। अभी भी है, लेकिन अंग्रेजी की तुलना में अगर बात की जाए तो उस तरह से इसका भी दायरा बढ़ता जाएगा। तो ये समय के हिसाब से शब्द, जैसे फैशन प्रस्त है, इसमें क्या है, फैशन अंग्रेजी का शब्द है और प्रस्त फारसी का। तो ऐसे करके ये शब्द बना फैशन प्रस्त। फिर जैसे थानेदार, थानेदार अपना हिंदी का शब्द हो गया थाना, और जब का दार हो गया फारसी हो गया, ठीक है। ऐसे फिर जैसे वोट दाता, वोट दाता, वोट जानते हो कि अंग्रेजी का वर्ड है, तो अंग्रेजी, और दाता क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो वोट और दाता। इसी तरह जैसे आप देख लो मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी, मोटर जानते हो आप, अंग्रेजी का शब्द हो गया, ठीक है, अंग्रेजी। और गाड़ी पता है हमारा देशज शब्द है ये। तो इस तरह से ये संकर शब्द का भी कंसेप्ट कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं। तो वो हमने देख लिया कि संकर शब्द है क्या।
ठीक है, अब ये हमारी बात पूरी हो गई अभी उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से, यानी कि शब्द कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, उन दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। अब अगला हम चलते हैं अपने गठन या बनावट कि शब्दों की बनावट जो हुई है वो किस तरह से हुई है, उस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं आगे, यहीं पे बना लो आप। निर्माण, ये आप कह सकते हो गठन कह लो, बनावट। की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें अपने कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? रूढ़, ठीक है, यौगिक और योग रूढ़। निर्माण या गठन की दृष्टि से 3 तरह के शब्द हो जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहले मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ, फिर इसको देख लेंगे, लिख लेंगे। रूढ़ देखा होगा, जब हमने भाषा मतलब शुरू के क्लास में जब भाषा पढ़ रहे थे तो वहाँ ये शब्द आया था कि रूढ़। रूढ़ और यादृच्छिक संकेतों की एक प्रणाली है भाषा, उसमें हमने देखा था ना, तो ये वर्ड वहाँ भी आया था रूढ़। रूढ़ यानी कि किसी चीज़ का किसी अर्थ में रूढ़ हो जाना। जैसे मान लो कि ये इसको हम ना कलम बोलते हैं, कलम है। तो अब आप सवाल करो कि ये कलम क्यों है, इसको कलम ही क्यों बोलते हैं? तो इसका कोई वैसा जवाब नहीं है कि मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव कर दूं कि इसको कलम क्यों बोलते हैं। ये इसी मतलब ये जो वस्तु है इसके लिए हमने एक रूढ़ अपना शब्द रख लिया है कलम के, हम इसको कलम ही बोलेंगे। समय के साथ समाज ने इसको स्वीकार भी कर लिया है, तो एक रूढ़ इसका अर्थ हो चुका है, इसके लिए एक रूढ़ शब्द बन चुका है। तो इस तरह के शब्द ना जो कि रूढ़ हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि कुछ मिला के बने हों या उनको आप अलग करके, जैसे कलम को कल प्लस म ऐसे करके कुछ अलग करके कुछ अर्थ निकाल लोगे जिससे आपका निकल जाए कि लिखने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आँख है तो आँख, अब इस वर्ड को तोड़ के अगर आप चाहो कि इसमें से कोई अर्थ निकाल लो जिससे ये प्रूफ हो जाए कि दिखने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके ध्वनियों को अगर आप तोड़ोगे तो कुछ वैसा अलग अर्थ नहीं मिलेगा और वो अपने एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जैसे आँख हो गया, कलम हो गया, पेट हो गया, ठीक है, ईश्वर हो गया, तो घड़ी हो गया, तो ये सब जो वर्ड है ना ये रूढ़ है, इनको तोड़ के आप कहीं कुछ नया नहीं निकाल सकते। और ठीक है, उसके बाद यौगिक नाम से भी लग रहा है कि योग से, 2 शब्दों के योग से बना है, और उनको आप तोड़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ इनके तोड़ने से इस चीज़ से ये अर्थ बन रहा है, और मतलब दोनों के अर्थ में वो चीज़ छिपी हुई है। जैसे विद्यालय हो गया, तो विद्यालय शब्द विद्या प्लस आलय, आलय मतलब घर होता है, विद्या मतलब विद्या हो गया, विद्या का घर जहाँ पे विद्या मिले, तो विद्यालय है भी वो चीज़ कि वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ विद्या मिलती है। ठीक है, जैसे भोजनालय तो फिर वही बात कि जहाँ भोजन होता हो। ठीक है, आप जैसे मान के चलो कि लंबोदर, ऐसे लंबोदर तो वर्ड आ जाएगा उसमें क्या बोलते हैं योग रूढ़ में, योग रूढ़ का, हाँ योग रूढ़ का भी देख लो। योग रूढ़ में क्या होता है कि अर्थ जो होते हैं ना पहले तो यौगिक होते हैं, मतलब 2 शब्दों से बने होते हैं, लेकिन समय के साथ वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना लंबोदर का, लंबोदर तो लंबा हो उधर जिसका, तो वैसे लंबा हो उधर किसी का भी जिसका उधर लंबा हो यानी पेट लंबा, उसको लंबोदर कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम गणेश भगवान को ही लंबोदर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना कि अगर तोड़ोगे यौगिक, जैसे मैंने बताया कि 2 वर्ड्स को तोड़ के अर्थ निकाल लोगे तो अर्थ वो निकल जाएगा, वो लागू तो किसी पे भी हो जाएगा, लेकिन वो किसी खास व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए रूढ़ हो चुका है।
तो वो यौगिक भी होगा लेकिन रूढ़ भी हो जाएगा, तो वैसे शब्द योग रूढ़ कहे जाएंगे। तो ये तीनों शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके ऊपर मैंने आपको समझा दिया, कल इसके बारे में देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स है वो देख लेंगे। तो कल देखते हैं इसको, आज की कक्षा यहीं रहने देते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और भी जो लोग हिंदी से जुड़े हैं उनको तक पहुंचाइए इस कक्षा को। कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।